नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं हुरून लिस्ट पे 7वें नंबर पे खड़े मिस्टर गुलाब चंद धानी। यूपी में 7वें नंबर पे हैं। आगरा जो कि ताज नगरी है, इसमें सर 1 नंबर पे है और पूरे हिंदुस्तान में 537 नंबर पे है। सर आज बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो ACW कनेक्ट के ज्वेल्स पे। आप आए, हमारी खुशकिस्मती, बहुत अच्छी बात है। सर अब इस मुकाम पे आ गए, कभी सोचते हैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? पॉलिटिक्स तो हम इसलिए ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि पॉलिटिक्स आज के दिन जो है बहुत अच्छी नहीं रह गई है जी। और लिहाजा हम सिंधी समाज के साथ जुड़ के चलना चाहते हैं, थोड़ा बहुत देश का भी ध्यान रखना चाहते हैं। बिल्कुल। CSR में हम कर भी रहे हैं जी। मैं जैसे आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, साथ में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ में आती है, देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति। तो आपकी कंपनी CSR पे क्या क्या काम करती है? CSR पे हम 4 जगह बैठे, हर जगह कुछ न कुछ करते रहते हैं जी। पर वही करते हैं जो संस्था CSR में रजिस्टर्ड हो। जी। आज के दिन हम लखनऊ में एक भव्य कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं अपने माता पिता के नाम से। ठीक है। 6000 स्क्वायर फीट का वो है जी। जो करीब करीब टोटल प्रोजेक्ट 6 करोड़ का है जी। और हम उसको 2026 में कंप्लीट कर देंगे और सिंधी समाज क्या सभी समाज सबके लिए समर्पित करेंगे। जी। समाज के समर्पित आप एक कम्युनिटी सेंटर लखनऊ बनाना लखनऊ में हमने जमीन ले ली है, नक्शा पास हो गया है। ठीक है। 1 जनवरी से उस पर काम शुरू होना है। ठीक है। और 1 साल के अंदर उसको खत्म करके हम समाज को पूरी तरह हैंडओवर समाज को कर देंगे, मेड बाय यू बट फॉर द ये माता पिता के नाम से रहेगा जी। पर कम्युनिटी सेंटर रहेगा कम्युनिटी सेंटर। इंदिरा नगर लखनऊ। जो उसके चार्जेस वगैरह रहेंगे वो क्या एट कॉस्ट रहेंगे या वो profit? एक एट कॉस्ट रहेंगे। At cost हम उसमें कोई वो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे ठीक। बल्कि थोड़ा बहुत हम समाज को योगदान देंगे। सेल्फ सस्टेन एक रहेगा एक प्रोजेक्ट। राइट, वेरी नाइस। सर हम सिंधी कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हैं जिसकी टोटल पॉपुलेशन 0.3% टोटल कंट्रीज पॉपुलेशन, और जो गवर्नमेंट फिगर अनऑफिशियल, ऑफिशियल तो कोई डेटा नहीं है, अनऑफिशियली हम 7 to 8% इनकम टैक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बावजूद सब साथ में नहीं है, सब संग में नहीं है, साथ में कोई हम ऐसा बड़ा काम नहीं कर पा रहे जो समाज को देखे कि हम भी कहीं एग्जिस्ट करते हैं। सर आप कुछ रीजन बता सकते हो, उसका क्या रीजन है, उसका क्या रास्ता है? एक्चुअल सिंधी समाज हमारा बिजनेसमैन रहा है और अपना ज्यादा 99% लोग अपना जो है बिजनेस में उनको पैसा कमाते हैं तो रात देर तक काम करते हैं जी। उनको अपनी फैमिली की वैल्यूज भी नहीं मालूम है जी। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं जी। है और जो आज के जमाने में गवर्नमेंट इंडस्ट्री लगाने पे इंसेंटिव दे रही है उनका भी ज्ञान नहीं है। राइट। आज जो है आप देखेंगे जो हमारी बाकी लोग हैं, चाहे मारवाड़ी लोग ले लें, गुजराती ले लें, उनका पहला टारगेट रहता है इंडस्ट्री वहां लगाते हैं जहां इंसेंटिव है। जी। आज गवर्नमेंट ने हर स्टेट में, मोदी के युग में हर स्टेट में इंसेंटिव प्रोग्राम। यूपी में आप अगर कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो दिल्ली NCR में आप 100 रुपए लगाएंगे, 100 रुपए आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। जी। अगर वेस्ट यूपी में लगाते हैं 200 रुपए तो 200 रुपए आपको इंसेंटिव देगी। जी। वो 400 रुपए डबल 200%। जी। अगर आप ईस्ट यूपी में लगाते हैं और बुंदेलखंड में लगाते हैं तो आपको 300%, यानी 300 लगाएंगे तो 900 रुपए आपको सब्सिडी मिलेगी आपका। तो ये जो है आज के दिन इनको इंडस्ट्री लगाने से ही बिजनेस बढ़ेगा। सर ये जो आप बता रहे हैं पूरा रीजन तो नहीं हो सकता, कुछ पॉकेट में मिलता हो ना सब्सिडी? कुछ नहीं, पूरे यूपी में मिल रहा है, ऑल स्टेट में मिल रहा है। मतलब सब्सिडी किस तरह की, थोड़ा सा ये जैसे हमने इंडस्ट्री लगाई, आज के दिन हम लगा रहे हैं बिहार में लगा रहे हैं जी 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट जी। तो वहां पर हमें गवर्नमेंट देगी 3600 करोड़ रुपए की सब्सिडी। सब्सिडी इन GST या GST रिटर्न, GST सब्सिडी, जी सब्सिडी है। हाँ। इन कैश नहीं है, GST में GST जो हम GST पे करते हैं जी। उसके बाद हम गवर्नमेंट को दिखाएंगे ये पैसा हमने पे किया तो गवर्नमेंट वो पैसा हमें वापस रिटर्न देगी। रिटर्न देगी। तो एक तो हमें सिंधी समाज को बोलना पड़ेगा कि आप बिजनेसमैन को इंडस्ट्री के रूप में भी बढ़ावा दें। जिस काम में आपका इस समय बेकरी में हम आगे हैं, कुछ छोटी इंडस्ट्री में आगे आपने जो वर्क स्मार्ट नहीं, वर्क स्मार्ट ही है सर, जो देखना कहाँ पे जाके सब्सिडी मिल रही है और कहाँ पे जाके उसको लेना। आप भी कर रहे हैं वर्क स्मार्ट। हाँ, ये हम भी कर रहे हैं। हाँ, ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमें
हमने जब से नए प्लांट लगाए हैं, पहले तो नहीं होती थी जी, अभी ये कई सालों से अब हर स्टेट, मोदी के आने के बाद जी, हर स्टेट में जो है कैपिटल सब्सिडी भी मिलती है जी, और सेल टैक्स एग्जम्पशन भी मिलता है। जी। सेल टैक्स एग्जम्पशन हर स्टेट में है, ऑलमोस्ट 90%। किसी एरियाज में होगा ना, पर्टिकुलर पॉकेट्स में? सभी पूरे यूपी में है, अच्छा, पूरे बिहार में है। इसकी नॉलेज के लिए कोई स्पेसिफिक वेबसाइट या कुछ बता पाएंगे? बिहार गवर्नमेंट की पॉलिसी, यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसी में आप क्लिक करो यूट्यूब पे, उसपे एमएसएमई वगैरह के पोर्टल पे चेक करना पड़ेगा, मिल जाएगा। ठीक है। तो एक आप रीजन बताते हैं, बिकॉज सिंधी कम्युनिटी लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, रात को लेट आते हैं, तो टाइम नहीं दे पाते हेल्थ को भी और अपने समाज को भी और फैमिली को भी, और वर्क स्मार्ट शायद नहीं कर पाते, जो आप बताना चाहते हैं। तो उसके लिए संदेश आप क्या देंगे उसके लिए? भाई मैं संदेश यही दूंगा कि आप समय के हिसाब से इंडस्ट्री में भी जाओ जी, और उसके साथ अपनी हेल्थ को भी देखो जी। आप बिजनेस में अपनी हेल्थ भी भूल गए हो जी, अपनी हेल्थ भूल गए हो तो परिवार की हेल्थ भी भूलो, स्पेशली अपनी पत्नी का ख्याल रखो जी, बच्चों का ख्याल रखो, बैकबोन का खास ख्याल रखा हाँ बैकबोन का, पत्नी का ख्याल रखो जी। ये दो की चीज है जो हम आज मिस कर रहे हैं। 95% सिंधी मिस कर रहे हैं। इंडस्ट्री जो है बहुत आगे नहीं बढ़ रहे हैं इंडस्ट्री में जी, है, और एजुकेट नहीं है कि हमें कहाँ क्या मिल रहा है जी, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। वो अवेयरनेस आप लोग ले आओ और ये सब पोर्टल पे है जी, हर एक इंडस्ट्री पॉलिसी पोर्टल पे है जी। सर अब आखिरी पड़ाव पे आ रहे हैं इंटरव्यू के, लास्ट में आप एक ऐसा फाइनल मैसेज बताइए जो आप अपने जीवन का सार हो, जिसको पकड़ के आप हमेशा चले और उसने आपको हमेशा फायदा दिया, कहीं भी दिक्कत दी। एक ऐसा गोल्डन मैसेज जो पूरी जनता को बताना चाहेंगे, चाहे वो छोटा से बड़े से लेके, एक जो आपने बताया मन भेद हो, तो एक मैं पकड़ ही लिया है, इसके अलावा कुछ एक ऐसा मैसेज जो आपको लगता है जिसको पकड़ के आपको सिर्फ सफलता ही मिली है, कहीं कोई परेशानी नहीं आई है? पहली बात तो जो काम करें जी, वो एक उसको टारगेट बनाएं जी, और पूरी डिवोशन के साथ करें, डिवोशन के साथ करें, और उसमें कोई भी दूसरा अपॉइंटमेंट ना हो। जी, अगर उसमें 12, 14, 16 घंटा लगता है जी, वो पूरे धैर्य से करें। जी, और सेकंड बात है कि उसमें टीम का सहयोग है, जी, चाहे वो पारिवारिक टीम हो जी, चाहे दोस्तों का हो, चाहे बिजनेस में तो हम परिवार का ले सकते हैं जी, अगर बेटे योग्य हैं तो बेटों को से बढ़ के जी। कोई अच्छा नहीं होगा। जी, सेकंड, आपकी अगर टीम में अच्छे लोग हैं, जी, हमारे यहाँ अच्छे हैं लोग जी, तो हमारी कंपनी में जी। उनके साथ मिल बैठ के आगे बढ़ते हैं। सो ये जरूरी है कि कोई भी काम करें उसको अंजाम तक पहुंचाएं, और वो तभी हो सकता है जब उसमें डिवोशन हो और ऑनेस्टी हो। जी। आपने एक मांगा था, 4 दे दी, डेडिकेशन, डिवोशन, ऑनेस्टी, टीम वर्क। मतलब सर की अगर जर्नी देखी जाए तो सर ने हमेशा डेडिकेशन से काम किया, डिवोशन से काम किया, ऑनेस्टी कभी छोड़ी नहीं, टीम के साथ छोड़ा नहीं। तो ओवरऑल ग्रोथ भी हुई सबकी, सबने दिल लगा के मनाया काम किया। जहां दादानी ग्रुप है सब टीम की वजह से, फैमिली की वजह से। मैं बार बार आप अगर रियलाइज कर रहे होंगे, फैमिली का नाम सर ने बहुत ज्यादा बार लिया है। पूरी तरह फैमिली ओरिएंटेड है, पूरी तरह घर वालों के साथ रखना, घर वालों के साथ बैठना, खाना पीना एक बहाना होता है, सबसे होता है शेयर करना। ये एक बहुत अच्छी वैल्यूज है हमारे को इंडियन सोसाइटी में। शायद यूएस में, यूके में तो बच्चे 12 ईयर्स बाहर निकल जाते हैं। हम इंडिया में ही हैं जो आज तक 70 ईयर्स तक पोता भी, पोती भी, बेटा भी सब साथ बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सर आपकी वैल्यूज सबको समझनी चाहिए और लेनी चाहिए, आगे ग्रो करना चाहिए। आज हमारे शो पे है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूंगा 1 लाख करोड़ का एसएलएम ग्रुप बहुत जल्द बने, समाज को नई नई चीजें मिले। जैसा अभी कम्युनिटी सेंटर एक आ रहा है, हमारे आगरा में भी आए, ताजनगरी में भी एक कम्युनिटी सेंटर सिंधी के डिवोटेड बने, ताकि हम भी कह सके साहब हमारे भी ऐसे सेंटर्स हैं जो पूरी तरह से फ्री ऑफ चार्ज ऑपरेट हो रहे हैं, जिसमें सबसे सेल्फ सस्टेन है। थैंक यू सो मच सर, वेरी हार्टी गुड विशेस फॉर यू। थैंक यू अमित जी, बहुत अच्छा लगा और हमें अच्छे शेयर किए वर्ड्स और बिजनेस की बातें, और मेरा सभी को शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।